ER एंड पावर फैक्टर। तो पावर में फॉर्मूला क्या पड़ा है? देखो पावर का फॉर्मूला आपने ERMS IRMS cos फाई, ये फॉर्मूला है, ठीक है भी। मतलब आपने इस चैप्टर के लिए बेसिकली एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ये ओम्स लॉ। और आपको Z की वैल्यू पता ही होती है, तो Z यहाँ पे इंपीडेंस होता है, ये हो गया R² प्लस, ओके क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पावर इक्वल टू ERMS IRMS cos फाई है, और अगर मैं इसमें से cos फाई निकालूं तो ये बनेगा P डिवाइडेड बाय ERMS IRMS, ये बनता है फॉर्मूला। अब ये कहना क्या चाहते हैं और पावर फैक्टर होता क्या है? ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब ये इंडिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ओवरऑल इंडिया की प्रॉब्लम है, अपनी मतलब आपकी तो है ही है ये प्रॉब्लम, अपनी सबकी है, पर ये इंडिया की प्रॉब्लम है। ये देखो कैसे है। हाँ, ये जो P आप देख रहे हो ना ऊपर, ये होती है एक्चुअल पावर। कौन सी पावर? ये एक्चुअल पावर है, और ये वर्चुअल पावर है। सुनना ध्यान से, ये ऊपर वाली एक्चुअल पावर है, फॉर्मूला तो समझ आ रहा है ना कहां से आ रहा है। अब ये एक्चुअल पावर क्या होती है और वर्चुअल पावर क्या होती है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली मतलब कैसे आपका डेली लाइफ के अंदर ये कहां पे आता है, ठीक है। एग्जांपल से मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? 220 वोल्ट। कितनी? 220 है, मैं तो थोड़ा सिंपल करने के लिए 200 लेके चल रहा हूं, और ये 5 एम्पियर, वैसे 220 है तो 5 एम्पियर। और आपको ये तो पता है ना, ये 200 जो है ना, इट इज ERMS, और ये है IRMS। तो आपको समझ आ गया होगा वर्चुअल पावर का मतलब क्या है। वर्चुअल पावर का मतलब समझ आ गया क्या है अभी? ये नहीं, अभी भी नहीं समझा, अब समझ आएगा। ये वो है जिनके हम पेमेंट करते हैं, ये बिल पे करते हैं, ये बिल पे करते हैं। इसका कितनी पावर का मल्टीप्लाई करो, यहाँ थोड़ा यहाँ पे 1100 आ जाना थी, फिर कैलकुलेशन इजी करना था, थोड़ा जल्दी हो जाए, अपना मेन मकसद। इतनी की हम पेमेंट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट इतनी सप्लाई आ रही है हमारी ERMS, और करंट भी पता है, वेरी करंट है, वोल्टेज भी करंट है, ये तो आपको पता है वर्चुअल वैल्यू होती है, ये बता चुका हूं मैं। अच्छा, आपने क्या किया इससे, मान लो यहां पे आपके घर पे मोटर लगी हुई है, ठीक है, ये मोटर लगी हुई है, और आपको पता है कि यहाँ पे टैंक है मान लो आपका, तो उस हिसाब से ये पाइप, यहाँ से पाइप जा रही है, ठीक है, तो ये पानी भर रहा है, ठीक है। साइंस आप पढ़ते हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि इसका M देख सकते हो आप, पानी कितने ग्राम है, किलोग्राम है या कुछ भी, M पता है, मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इतना करना नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ, ये हम देख सकते हैं। H आप देख सकते हो, ग्रेविटी आपको पता है G होती है, और कितने टाइम में ये कितना मास यहां से लेकर यहां तक चला गया, तो इसका मतलब आप mgh देख सकते हो, डिवाइडेड बाय T भी कर सकते हो, और ये पावर आएगी पावर। एक्चुअल में ये वो है जो हमारा, जो हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं, काम तो यही कर रहे हैं ना। नहीं समझ आ रही मेरी बात? ये इसके हम पेमेंट कर रहे हैं, इतनी पावर की हम पेमेंट कर रहे हैं, और इतना एक्चुअल में काम लिया जा रहा है इससे। अब देखो 1000 यहां पे इतनी पावर की हम पेमेंट कर रहे हैं, और यहां पे हमने M देख लिया, वैल्यू देख ली, इतना ग्राम है, इतने ग्राम इतने में, कैलकुलेशन सारी कर ली, तो यहां से पता लगा कि ये 500 है, मतलब ये 500 आ रहा है। समझ रहे मेरी बात? 1000 के पैसे दे रहे हैं, 500 यूज नहीं कर रहे, 500 का काम हो रहा है। अब बाकी कहां गया? सोचने की बात है ना, ये बाकी कहां गया? बाकी ये मोटर गर्म हो रही है, आपकी मोटर गर्म हो रही है, ठीक है, मोटर आवाज कर रही है, तो ये एनर्जी, तो इसका मतलब वेस्टेज हो रही है यहां तक समझ आ रहा है मेरी बात? अब अगर मैं कहूं कि इस फॉर्मूला में पुट करता हूं मैं, तो इस फॉर्मूला को अगर मैं पुट करूंगा तो यहां पे लिखूंगा 500 और यहां पे लिखूंगा 1000, सही है भी? तो ये आ गया आपका कितना? 0.5, तभी मैंने यहां पे 1000 लिया था, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहते आप। अब समझ आ रहा है सीधा सीधा? तो ये इसका पावर फैक्टर है।
तो इसका पावर फैक्टर क्या है 0.5। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, अब मान लो ये आपका पड़ोसी है कोई, ठीक है, थोड़ा गवांडी है कोई, 0.5 क्या बता रहा है? बता रहा हूं अभी 2 मिनट हो गया। 0. ये बता रहा है, पता तो लग रहा है क्या बता रहा है कि इसका मतलब है 0.5 ये बता रहा है कि इसमें 50% लॉस हो रहा है। परसेंटेज अगर निकालोगे तो 50% इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? 50% लॉस हो रहा है, वो आपकी गलती है भाई, क्योंकि मोटर आपने खरीदी है। समझो मेरी बात, मोटर किसने खरीदी है? मोटर आपने खरीदी ना। अच्छा, ये आपके साथ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें टाइम ले रहा है 30 मिनट्स का, ये काम होने में, टैंक फुल होने में 30 मिनट्स लग रहे हैं। और ये बिल्कुल साथ जो आपके पड़ोसी हैं, इन्होंने भी मोटर लगा रखी है, सेम हाइट पे टैंक है, ठीक है, और ये 10 मिनट्स में भर देते हैं। जितना ये 30 मिनट में काम कर रहा है उतना ये 10 मिनट में कर रहा है। इसका मतलब इनकी मोटर भी कम गर्म हो रही है, मान लो आवाज भी कम कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ज्यादातर इसकी जो पावर है ना, जो ये पैसे देकर पेमेंट कर रहे हैं, वो ज्यादातर इसमें लग रही है, तभी वो 10 मिनट में काम हो गया। समझो ध्यान से, इसमें जो आपकी एनर्जी इसको दे रहे हो, पावर दे रहे हो, इसमें कुछ तो उसमें गर्म करने में लग रही है, कुछ आवाज, इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर पावर किसमें लग रही है, इसका मतलब जल्दी हो रहा है काम। बात समझ आ रही है मेरी? तो अगर मैं ये कहूं, हमने फिर कैलकुलेशन की तो इसका 900/1000, तो ये 0.9 आ गया। मगर हम फिर भी यही चाहते हैं कि cos फाई की वैल्यू 1 हो जाए। समझो ध्यान से, हम यही चाहते हैं कि cos फाई की वैल्यू 1 हो, कि सारी की सारी पावर, अगर हम पैसे इतने के दे रहे हैं तो पावर भी, हमें काम भी उतने का लेंगे, तो 1000/1000 = 1। तो हम क्या चाहते हैं कि cos फाई की वैल्यू 1 हो। पर ये प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि लॉस ना हो। जैसे ये पंखा आवाज कर रहा है या कोई गर्म हो रही है कोई चीज, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, कुछ ना कुछ लॉस। यहां तक समझ आया मेरी बात? तो ये समझ आ गया भी, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का लिखा हुआ है बिल्कुल भी, पावर फैक्टर शुड बी यूनिटी। अब इसका मतलब समझ आ गया होगा कि यूनिटी का मतलब क्या है, हम क्या चाहते हैं कि पावर फैक्टर यूनिटी हो। चलो वो तो आगे की बात है। अब प्रॉब्लम है कहां, वो बताता हूं। नहीं, मोटर में प्रॉब्लम तो समझ आ ही रहा है। मोटर में एक्चुअल में क्या है, आप दोनों इकट्ठे गए थे, ये और ये एक ही शॉप पे गए थे, ठीक है, दोनों एक ही शॉप पे गए थे। आप कहते मोटर दिखा दो, चलो अलग अलग टाइम पे गए थे। और ये जो आपका रिलेटिव है, दुकानदार आपका रिलेटिव है, आप कहते मोटर दे दो जी। वो कहते भी 2 मोटर पड़ी हैं, एक तो है 2000 की, एक है 5000 की। ये कंपनी की है और ये देसी है, देसी मोटर अपन लोकल बन जाती है कहीं, है ना। अब कहते भी बताओ यार, आपको रिश्तेदार हो कोई, कौन सी, कहते ये ले लो जी, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, अपन रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार वो शो करते हैं भी, है ना, भी नुकसान नहीं का ना, अभी आज उन्होंने ठीक लग रहा है, अभी 3000 बचत हो रही है, चलो तो ये ले गए। और ये वाले ये ले गए, नहीं हमें तो कंपनी की चाहिए अभी, ठीक है, अभी ले गए दोनों, 3000 बच गया इसका, खुश हो गए। पानी इसने भर दिया, पानी इसने भर दिया, पानी इसने भर दिया। डेली के 30 दिन के, डेली 30 मिनट चलती है मोटर, सुनते रहो, डेली कितने, ये डेली 10 मिनट चलती है। और बिल ज्यादा किसका आएगा, इसका आएगा, हर महीने ज्यादा आएगा, और 6 महीने के अंदर अंदर इसके बराबर हो जाएगा ये, और उसके बाद इसका बिल ज्यादा आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अरे बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, इसका मतलब पावर फैक्टर शुड बी यूनिटी, होना चाहिए। अच्छा चलो, इतनी बातें समझ आ रही हैं। अब दिक्कत है, अब आपको भी ऐसा इस मोटर के अंदर क्या है, क्वेश्चन माइंड में आता भी, ऐसा इस मोटर के अंदर क्या किया है, ठीक है। अच्छा चलो, मोटर कैसे बनती है वो बताता हूँ। ये मोटर अंदर से क्या इसमें क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। तो किसी भी चीज को रोटेट, ये मोटर है मान लो, किसी भी मोटर को रोटेट करने के लिए क्या चाहिए होती है, वाइंडिंग चाहिए, वायर चाहिए। क्या चाहिए? तो इन्होंने वायर लगा दी वायर, अंदर वायरिंग है, या घूमने के लिए, रोटर्स के घूमने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कॉइलिंग चाहिए, तो ये सारा कुछ चाहिए होता है। तो इसका मतलब इस वायर का कोई ना कोई आर भी होगा, वायर का कोई ना कोई आर है, और वायर का कोई ना कोई एल तो है ही है, इंडक्टर तो है ही है। इसका मतलब आप, ये मोटर बनाने वाले ने क्या किया, एल का फॉर्मूला देखा, पढ़ा लिखा है वो, तो μ0n²A/L। और आपको पता है कि हमारे घर पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है, सब कुछ पता होता है इनको।
तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स रखने हैं इसको घुमाने के लिए, या इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया कितना होना चाहिए, लेंथ कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ किसको पता है? जो मोटर बनाने वाले हैं। फिट कर दिया सब, ये सारा कुछ फिट हो गया इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो अब बताओ इस सर्किट का Z कितना होगा? समझ तो अब आएगा ना, सारा इकट्ठा होगा सारा काम। Z कितना बताओ? R² प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब इस टाइम Z ज्यादा है, Z इसका भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, जो वायरिंग है उसका तो है ही है, इसका भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। तो आप देख रहे हो सर्किट के अंदर Z ज्यादा है, R भी है और XL भी है। सुनो इधर, दोनों चीजें आ रही हैं, तो इसका मतलब इसका Z ज्यादा हो गया। ठीक है? और अगर मैं चाहता हूं कि पावर फैक्टर यूनिटी करना, तो पावर फैक्टर को ध्यान से देखो। अब आपको याद आएगा ये मैंने क्या लिखा है, इंपीडेंस ट्रायंगल, याद है? ये R होता है और ये ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, और ये फाई है और ये Z होता है, तो R/Z ये। अब ध्यान से देखो, सारा एकदम इसी इकट्ठा होगा। cos फाई की वैल्यू मुझे 1 चाहिए, तो इसका मतलब R और Z बराबर होने चाहिए। अब अगर नॉर्मली आप Z को देखते हो तो Z में ये चीजें होती हैं, सुनो सुनो, ज्यादा सुनो, बोलो कम, ये होती है। अगर मैं cos फाई को 1 करना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये, अगर मैं अकेला मैंने ये लगा रखा है, तो ये 1 कभी होगा ही नहीं, ये 1 कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर नाल ये लगा दिया, कैपेसिटर नाल लगा दिया कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर ऐसा लगाया कि ये एग्जैक्टली इसको और इसको बराबर कर रहा है। बोलो, समझ आ रही मेरी बात? अगर ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये R और R cos फाई 1, इसका मतलब पावर फैक्टर को यूनिटी करने के लिए ही कैपेसिटर लगाए जाते हैं। नहीं समझ आया? बता रहा हूं, मेरी बात समझ, पहले आइडियली बात कर रहा हूं, पहले क्लियर हो गया मेरी बात? अगर यहां पे कैपेसिटर नहीं लगाता, मान लो कैपेसिटर नहीं लगाता, तो इसका मतलब cos फाई की वैल्यू कभी 1, इसका मतलब यहां पे उन्होंने क्या किया, कैपेसिटर भी लगा दिया, ताकि अप्रोक्सीमेटली ये बराबर कर दे, तो Z जो है वो R के इक्वल आ जाए, और Z अगर R के इक्वल आएगा तभी cos फाई की वैल्यू 1 होगी। समझ रहे मेरी बात? कोई डाउट है तो यहां तक क्लियर करो। अब देखो, अब जब भी आप देखते हो कि जहां पे इसके ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है, पंखे के ऊपर कैपेसिटर लगा होता है, जो कूलर है पीछे मोटर होता है उसमें साइड में सेल लगा होता है, ये पानी वाली मोटर है उसके साथ सेल लगा होता है, कैपेसिटर बोलते हैं उसको, पढ़ा ही है। अब बताओ, अगर इसको मैं उतार दूं तो क्या होता है? ये गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब जो 1000 हम ले रहे हैं ना, जो 1000 ले रहे हैं ना, वो ज्यादातर उसकी एनर्जी हीट में जा रही है। ज्यादातर एनर्जी किस में जा रही है? हीट में जा रही है। इसका मतलब पावर फैक्टर उसका कम हो गया। अगर पावर फैक्टर कम हो गया मतलब लॉस। किसका लॉस है ये? मतलब फाइनली किसका? अरे मतलब आपका नहीं, इंडिया का। आप तो फिर भी पे कर दोगे। अब मान लो ऐसी 50 मोटर लगा दूं जिसमें ये वैल्यू है, इसका मतलब एक मोटर के लिए 500 वेस्ट कर रहे हो आप। और ऐसी मान लो 1 करोड़ मोटर लगी है इंडिया में, तो कितना लॉस होगा? मतलब इतनी सिर्फ वेस्टेज हो रही है। आ रही मेरी बात समझ? कोई डाउट है तो यहां तक बताओ। इसका हाँ लॉस है बेटा, गवर्नमेंट का तो लॉस है, बिजली महंगी वो करनी पड़ेगी, फाइनली हमारा ही लॉस है ना। अगर मान लो आप कह रहे भी यहाँ पे कई जगह जहाँ पे अभी बिजली पहुंची नहीं है, या कुछ कम है, या कट ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी के चीज़ें लेते हैं वो, उनका मोस्टली जो पावर फैक्टर, मैं बताता हूँ वो भी बताता हूँ, अपने भी हो सकता है। सुनो 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 मेरी बात, सुनते रहो। अभी टॉपिक्स यहाँ तक समझ आ गया? अभी ये पावर फैक्टर की स्टोरी समझ आ गई। जिसका पावर फैक्टर ज़्यादा होगा इसका मतलब लॉस कम होगा, वो गर्म कम होगा। इसका मतलब कभी भी कोई डिवाइस चेक कर लेना आप, जब अगर गर्म हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो उसका पावर फैक्टर 1 नहीं है। 1 तो होता ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि लॉस तो होगा ही कोई। अच्छा मान लो कोई पंखा आवाज कर रहा है ना, तो ये भी लॉस है। आवाज ऐसे उड़ जाए थे किसी में, कोई ना कोई तो एनर्जी यूज कर रहे हो आवाज के लिए भी। मान लो कोई पंखा है आवाज कर रहा है, या कोई मोटर है आवाज ज्यादा करती है, तो इसका मतलब समझ आना कि उसमें कोई गड़बड़ है और इसका पावर फैक्टर यूनिटी नहीं है, मतलब ये लॉस कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा अब
मैंने बताया कि पावर फैक्टर 1 होना चाहिए। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आर बाय जेड, आर बाय जेड है तो ये बराबर होने चाहिए। अब जो अच्छी मोटर होती है ना जिसमें ये बराबर होते हैं, अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी cos फाई 1 आएगा। पहले बात ये समझ आ रही है मेरी? क्योंकि तभी आर और आर कैंसिल होके तो आर बाय जेड मतलब आर बाय आर तो 1 हो जाएगा। समझ आ रही है यहां तक? अब इसको लिखे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 1/2 पाई रूट। अब घर पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज आती है। अंदर वाइंडिंग वगैरह कर दी, फॉर्मूला लगा दिया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल से लगा दिया। फिर वो सी डिसाइड करते हैं कि कैपेसिटर कितना लगाना। सारा कुछ होने के बाद कैपेसिटर लगाया जाता है भी कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाया जाए ताकि उसका पावर फैक्टर 1 रहे। अब समझ आया? यहां तक समझ आ रहा है मेरी बात? कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो चले आगे। अब देखो कैपेसिटर में स्टोर नहीं, कैपेसिटर ने उसकी एनर्जी को वेस्टेज को कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि उनका फेज डिफरेंस होता है। इंडक्टर को अपोज करता है हमेशा वो। अच्छा, अब आपके पास आपको समझ आ गया पावर फैक्टर क्या है? भी पावर फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, और अगर जितना आप बिना कंपनी की मोटर लेते हो तो उतना ज्यादा नुकसान है। अब ये हमें तो समझ आ गई, पढ़े लिखे हैं, चलो पढ़ लिया, टॉपिक है, साइंस के स्टूडेंट है। अब नॉर्मल बंदे को ये समझ नहीं आती बातें, पर नॉर्मल बंदे के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टार बना दिए। आ रहा है समझ भी? कोई आप डिवाइस लेने जाते हो तो वो कहते हैं अभी 5 स्टार है कि 3 स्टार है कि क्या है, करते हैं ऐसे। अब स्टार बनाने का मतलब ही यही है भी जिसके ऊपर मान लो 5 स्टार बने हैं तो इसका मतलब वो 0.9 उसका पावर फैक्टर होगा। 1 तो होता ही नहीं ना, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि उसका पावर फैक्टर 1 आ जाए। पर आइडियली अगर मैं बात करूं तो पावर फैक्टर 1 होना चाहिए। अब उन्होंने स्टार बना दिए, मतलब अगर कोई अनपढ़ बंदा जाता है जिसको नहीं पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में, उसको कभी मोटर, तो वो देखता है भी ये 5 स्टार है। और आप जब भी चेक कर लेना कोई भी डिवाइस जिसके ऊपर लिखा होता है 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार रेटिंग की होती है, इसका मतलब वहां पे लिखा होगा पावर सेविंग। इसका मतलब क्या समझ आ गया होगा भी पावर सेविंग को अब आपने याद कैसे रखना कि पावर फैक्टर की बात हो रही है, भी पावर फैक्टर इसका यूनिट है। बात समझ आ रही है सारी? अब कोई भी पंखा लेने जाते हो, कोई भी मोटर लेने जाते हो, कोई भी एसी लेने जाते हो तो ये काम एसी का भी है। एसी का काम क्या? कूलिंग देना। अब मान लो इसकी सर्विस नहीं होती तो आप कहते हैं कूलिंग नहीं कर रहा, इसका मतलब यहां पे आपने उसका पावर फैक्टर को रिड्यूस कर दिया, आपने घर पे ही कर दिया। सर्विस ना करवाओगे तो क्या होगा? पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? इतना कूलिंग नहीं होगी, जितने कम टाइम में ज्यादा ठंडा कर देता था अब उसी को ज्यादा टाइम ले रहा है। इसका बड़ी बातें समझ रहे हो? हर केस में ऐसा ही है। अब कोई बाइक है, उसका साइलेंसर है तो साइलेंसर गर्म होता है, तो इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ एनर्जी उसको गर्म करने में लग रही है। कुछ भी चीजें देख लो, ट्रांसफार्मर है तो गर्म हो रहा है, इसका मतलब आ रहा, समझ आ रहा है मेरी बातें? तो इसका मतलब पावर फैक्टर को क्या होना चाहिए? यूनिटी। अगर नहीं हो रहा तो आप देखो कि उस पर स्टार लगे हैं तो 5 स्टार है, रेटिंग है तो उसके अकॉर्डिंग ले। और यही सेम क्वेश्चन सीबीएसई में केस स्टडी में पूछा जाता है। केस स्टडी में कैसे पूछा जाता है देखो, अब ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। क्वेश्चन वो कहता है एक फादर है और उसका सन है। सन जो है वो नॉन मेडिकल का +2 का स्टूडेंट है। मार्केट में गए, फ्रिज परचेज करने गए तो उन्होंने कहा कि भी ये फ्रिज लो, इसका पावर फैक्टर ये है। तो पापा ने कहा भी वो प्रेफर करो, देसी ले लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं, कंपनी का नहीं लेते। तो वो बच्चे ने समझाया तो ये वो क्यों ऐसा बोला है ना, तो पावर फैक्टर इसमें क्या काम कर रहा है। ये सारा ए टू जेड एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको टॉपिक में डिस्कस कर दिया है। अब आप देख सकते हो इसमें, है ना, अगर मैं कहूँगा कि पावर फैक्टर यूनिटी करना है तो क्या करना पड़ेगा? ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या चेक करो? पावर फैक्टर चेक करो। जिसका पावर फैक्टर ये बताओ, जब पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है, अब बताओ पावर फैक्टर जब यूनिटी है तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। समझे नहीं? कहीं पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब क्या है? पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब आर बाय जेड बराबर हो गए, और जेड की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी ये आ गया। तो इसका मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अरे वैसे भी पता है रेजोनेंस पे सर्किट क्या रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, तो सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट बढ़ गया। करंट क्या हो गया? बढ़ गया। समझ आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब ये आपका टॉपिक है और इससे आपको समझ आ जाएगा अभी पावर फैक्टर का मतलब क्या है और क्या होना चाहिए। कोई भी चीज गर्म हो रही है, आवाज कर रही है, तो इसका मतलब उसका पावर फैक्टर लॉस हो रहा है। मान लो ये पंखा है, तो पंखे में से अगर कई बार क्या होता है, सर्दियों में बंद रहते हैं और गर्मियों में चलाते हैं तो चलते नहीं है, स्लो चलते हैं। फिर आप बुलाते हैं कि ठीक कर दो, तो वो क्या करते हैं? स्लो चलने का मतलब क्या है? भी पावर तो उतनी आ रही है, ये तो उतना ही है, मगर ये कम हो रही है कि नहीं? इसका मतलब ये कम है तो मतलब पावर फैक्टर कम हो गया। पावर फैक्टर कम हो गया तो मतलब क्या है कि उसका लॉस ज्यादा होगा।
पावर फैक्टर कम होने का मतलब लॉस ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है तो इसका मतलब कहीं पे यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है सी में, सी में गड़बड़ होती है, अंदर की तार को कुछ नहीं, तो मान लो कैपेसिटर, तो वो कैपेसिटर चेंज कर देते हैं। अब वो कैपेसिटर चेंज कर देते हैं तो मतलब बराबर कर दिया, ओमेगा एल इक्वल टू 1, तो बराबर हो गया, तो 1 हो गया या 1 के नजदीक हो गया तो बढ़िया चलने लग गया, तेज हो गया। सारी स्टोरी समझ आ गई होगी, अब क्लियर हो गया, टॉपिक समझ आ रहा है बिल्कुल। और ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एसी का, और इसके बाद सिर्फ रह जाता है ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर।